अगर हम जेई मेंस के पेपर की बात करें तो लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स जो है इस एग्जाम को हर साल देते हैं। 11 में से 4 मान लेते हैं बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, जस्ट बिकॉज जेई कोई एग्जाम होता है उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो 7 लाख सीरियस बच्चे हैं जो कोचिंग जाते हैं, रेगुलर सोचते हैं कि मेरे किसी एनआईटी या आईआईटी में लैंड करना है, तो एग्जाम के बारे में एक प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो, ठीक है। तो मान लेते हैं 7 LAKH 7 लाख स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए, ठीक है। जिसमें से कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो लगभग लगभग मान के चलो जेई मेंस की अगर लमसम में ग्रफ कट ऑफ ले तो 90 नंबर मान लेते हैं, ठीक है ना। इससे बहुत ज्यादा होगी ना इससे बहुत एकदम से कम हो जाएगी, ठीक है। और कितने लोग हैं जो इस कट ऑफ को पार कर पाते हैं, अगर हम जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो वो सिर्फ 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख है, लफली इतना ही है, इससे ज्यादा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। रफ आइडिया ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि इन 7 लाख में से 1 लाख लोग ही हैं जो 90 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। 90 मार्क्स को यहाँ पर रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम सिर्फ 30 चैप्टर भी जेई मेंस में करके जाते हो, ठीक है, 30 चैप्टर भी अगर ढंग से करके जाते हो तो उसमें से 25 चैप्टर के लेट से सवाल आ जाते हैं, क्योंकि हर चैप्टर का जरूरी नहीं है सवाल आए। 25 चैप्टर के अगर तुम सवाल सही कर लेते हो तो तुम 100 नंबर स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि इन 7 लाख में से 1 लाख तो क्वालिफाई कर रहे हैं, ये जो बच्चे 6 लाख है, 6 लाख, ये 90 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहे जेई मेंस के पेपर में। मतलब यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि ये स्टूडेंट्स 30 चैप्टर्स भी ढंग से पूरे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ 30 चैप्टर्स भी ढंग से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। क्या, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इनके 40 या 30 से 50 से भी मार्क्स कम आते होंगे, वो शायद सिर्फ 10 चैप्टर भी पूरे नहीं कर पा रहे। लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट है 30 चैप्टर नहीं कर पा रहे, और बहुत बड़ा लार्ज चंक है जो शायद 15 चैप्टर भी ढंग से पूरा नहीं कर पा रहा 2 साल की जर्नी में। 2 साल बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इतनी बेसिक चीज अपन कैसे नहीं कर पा रहे। एंड व्हाट आई बिलीव, जो ह्यूमन पोटेंशियल होता है या फिर जितनी बच्चे मेहनत करते हैं, उस मेहनत को अगर सही डायरेक्शन से यूज किया जाए तो बहुत अच्छा स्कोर लाया। जितनी मेहनत वो कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी 1 लाख रैंक भी या 1.5 लाख रैंक भी आ रही, जितनी वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत को अगर सही तरह से कर ले तो यार, जेई मेंस इतना टफ एग्जाम नहीं है कि उसका ये स्कोर आए कि उसके 90 नंबर से कम आ जाए, जस्ट बिकॉज वो कुछ चीजें बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे फंडामेंटली गलत कर रहा है। और वो अगर फंडामेंटल सही हो जाए तो मुझे लगता है सबके अगर फंडामेंटल सही हो जाए, जिस तरह से वो चीजों को कर रहे हैं वो सही हो जाए, तो जेई मेंस की कट ऑफ ही बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हुआ कि 90 नंबर आएंगे, 90 नंबर से कम आएंगे 6 लाख बच्चों के, ठीक है। एंड इसका मेरे को एक मल्टीपल रीजन है, बड़े बड़े रीजन है मल्टीपल। एक मुझे बहुत मेजर रीजन लगता है कि जेई की तैयारी इतनी ज्यादा हेक्टिक होती है कि हम उसमें सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, है ना। और सबकी लर्निंग रेट अलग अलग होती है, पर सबको सेम तरह का एनवायरनमेंट, सेम तरह की चीजें प्रोवाइड करी जाती है, बट सबकी लर्निंग रेट फंडामेंटल लेवल पर अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबको अलग अलग तरह से पढ़ाया जाए, ठीक है। बट एक फंडामेंटल चीज है जो तुम्हें नोटिस करवानी है, कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को आदत होती है चीजों को क्रैम करने की, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ठीक है। मतलब बोर्ड से निकल के आए हैं, 10th से निकल के आए हैं, उसमें इतनी ज्यादा समझने की जरूरत होती नहीं थी, है ना। चीजें जो सवाल टीचर करा रहा होता तो एग्जाम में आते थे, थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स होते थे, बट जेई में क्रैम करके काम नहीं होने वाला। जब तक चीज इन डेप्थ में समझ नहीं आएगी काम नहीं होगा। पर यहाँ पर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, वो हाँ बोल देते हैं, हाँ समझ आ गया, पर उन्हें लिटरली 1% भी समझ नहीं आया होता। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट्स से रिलेट कर पाएंगे, बहुत सारों को पता भी होगा। जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है, ठीक है, AX² प्लस BX प्लस C, ये मान लो मैं FX के बराबर बोल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने याद कर लिया कि A greater than 0 होगा तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, शुरू में याद कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे। बता रहा हूँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ, बहुत सारे लोगों से पूछ लिया है ना कि A greater than 0 पे पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड क्यों है, उनका दिमाग घूम जाएगा। ये बहुत बेसिक बात है, और ठीक है। पर उन्होंने हाँ बोल दिया इस पे, यस सर, यस सर, सर ने पढ़ाया, सर ने मतलब भी बताया होगा, है ना। बट बच्चे ने पॉन्डर करने की कोशिश नहीं करी कि ये जो चीज याद कर रहा हूँ ये क्या है, मतलब क्या है भाई इसका, ठीक है। तो स्माइली बन गया, गलती से इसको हटाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, A greater than 0 पे ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड क्यों होगा, ठीक है। या फिर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अपन, कि अपन जैसे याद कर लेते हैं क्वाड्रेटिक में, ठीक है, कि ये -B/2A कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है, -B/2A -D/4A जो एक्सट्रीमा कोऑर्डिनेट होता है, ये कैसे आता है, याद कर लिए फिर से, ये आता कैसे भाई, इसका मतलब क्या है। चलो ठीक है, कुछ लोगों ने ये भी, कुछ लोगों को ये भी पता है कैसे आता है, ठीक है। जैसे हमारी क्वाड्रेटिक है, y = AX² प्लस BX प्लस C, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको FX के बराबर मानेंगे, और F'(x) जब अपन निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2AX प्लस B। फिर हम बोलते हैं कि जहां पर F'(x) 0 होगा वहां पर एक्सट्रीमल आया करेगा, तो यहाँ से -B/2A आ गया ना, इसको 0 के बराबर कर देंगे तो 2AX प्लस B x बराबर -B/2A, ठीक है। ये अपन, जिसको पता भी है उसको ये पता है, ठीक है। बट इसमें भी कुछ चीजें जो तुम्हें नहीं पता होंगी और तुमने हाँ बोल दी, है ना। जिसको ये पूरी तरह से समझ आ गया है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं तुम्हें भी समझ नहीं आई है, मैं बताता हूँ क्या, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ट्रू हो, कुछ को हो सकता है ये भी पता हो कि भाई क्यों F'(x) = 0 पर
एक्सट्रीमा आता है। तुमने याद कर लिया एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीमा आता है, पर क्यों आता है इसका मतलब पता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, सोच के देखो एक बार खुद से। अब कुछ लोग याद कर लेंगे कि स्लोप 0 होती है। अब फिर मैं पूछूंगा कि स्लोप क्यों 0 होती है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा पे, ये बता पाओगे? तो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, जिसके सारे सवाल सॉर्टेड होते हैं ना, वो एडवांस में अच्छा स्कोर करता है। उसके एक्चुअली में कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, वो एक्चुअली में मैथ पढ़ रहा है, वो एक्चुअली में फिजिक्स पढ़ रहा है, वो एक्चुअली में केमिस्ट्री पढ़ रहा है। ठीक है? वरना जिसको समझ नहीं आ रहा है, जो हाँ हाँ करके आगे बढ़ता जा रहा है, वो सिर्फ चीजों को रट रहा है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन भर रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन की तो धज्जियां उड़ी पड़ी है उसके बाद। ठीक है? तो दैट इज वाई इस चीज से अपने को बचना है। यू शुड ऑलवेज आस्क वाई। जो भी तुमने अगला स्टेप लिख दिया, जो सर ने लिख दिया, ऑलवेज आस्क वाई। इसका मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं ये? जब तक वाइज बंद ना हो जाए। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हर समय वाई पूछते रहोगे, वाई पूछते रहोगे तो साइंटिस्ट बन जाओगे। है ना? जेई में कंपटीशन है, जल्दी सवाल करना होता है, बहुत सारी चीजें बैलेंस में रखनी होती हैं। आई नो, ऐसा नहीं है सिर्फ वाई पूछना होता है। सिर्फ वाई पूछोगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। है ना? वाई पे ज्यादा टाइम दीजिए। पर ज्यादातर स्टूडेंट्स वाई पे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। बिल्कुल वाई जो है, WHY वाला वाई, कि भाई ये कैसे आ गया, इस पर जो टाइम देना चाहिए वो बिल्कुल गिरा हुआ है। तो इस पर अपने को टाइम देना शुरू करना है। एट द सेम टाइम चीजों को मेमोराइज भी करना होता है। देयर शुड बी अ बैलेंस। ठीक है? MEMORI, स्पेलिंग वेलिंग बाहर में गई। मेमोराइज करना होता है, पर मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो रही है। इन दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए भाई। ठीक है? तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, वरना अच्छा सवाल नहीं बनेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर, मैं तुम्हें एग्जांपल्स भी दिए। क्यों स्लोप 0 होती है तो मैक्सिमा या मिनिमा आता है? इसका आंसर दो। बहुत सारे लोगों को टेंजेंट की डेफिनेशन भी नहीं पता होगी। कोई लाइन जो है वो कर्व को टच करके जा रही है, वो टेंजेंट होती है? नहीं, वो टेंजेंट नहीं होती। बहुत सारे लोगों को टेंजेंट की प्रिसाइज डेफिनेशन भी नहीं पता होगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, ये है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं है, ये जो ब्लू वाली लाइन है व्हाइट वाले कर्व पे, ये टेंजेंट नहीं है। टच कर रही है ऑब्वियसली, थोड़ी सी मैंने गलत बना दी। ऐसे मान लो इस पॉइंट पे इनफैक्ट टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है? काफी लोगों का दिमाग घूम गया होगा, कुछ को पता भी होगी। बट जिनको पता भी है उनसे भी मैं बोलूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता है। ठीक है? मैं एक आइडिया यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, है ना, एक चीज समझा रहा हूँ कि बहुत सारी चीजों पे अपन हाँ बोल देते पर हमें पता नहीं होती। ठीक है? एक छोटी सी फिलोसॉफिकली अपनी बात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम है। एंड दिस वॉज द प्रॉब्लम विद मी एज वेल व्हेन आई वाज अ जेईई एस्पिरेंट। एक टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ, तो मैंने चीजों को समझना शुरू किया। मे भी बहुत अच्छे से जेईई मैथ्स को मैंने समझा, तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है? तो ये चीज है। सो यू गाइस कैन वर्क ऑन इट। जिसको मेरी बात थोड़ी सेंसेबल लगी है, सही लगी है, डू ट्राई टू इम्प्रूव इट, डू ट्राई टू आस्क वाई। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, बट यूल रियलाइज कि नेचुरली तुम्हारा मॉक स्कोर बढ़ेगा। है ना? जिसके पास टाइम कम है वो बहुत ज्यादा वाई नहीं पूछ सकता, बट जिसके पास टाइम ज्यादा है वो इन वाइस के थ्रू अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, अपनी प्रिपरेशन को स्केल कर सकता है। बिकॉज ये मिसिंग है, बहुत सारे लोगों के साथ मिसिंग है। इफ यू फील लाइक, तो मुझे कमेंट में बताना कि ये वाई तुम्हारी लाइफ में या जेई प्रिपरेशन में मिसिंग था कि नहीं, और क्या क्या मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है। क्योंकि तुम एक जेईई एस्पिरेंट हो, तुम शायद मेरे से भी ज्यादा बेटर तरह से बता दो। ठीक है? मैं 3 4 5 साल पहले जेईई एस्पिरेंट था। ठीक है? तुम अभी हो, तुम और ज्यादा डिटेल में बता सकते हो। तो आई लाइक टू रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स। चलो भाई, बढ़िया। दैट्स इट फॉर नाउ।